अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर स्वयं प्रकाश त्रिपाठी और मैं इट्सा हॉस्पिटल्स रायपुर में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। 50 साल की उम्र के बाद आधे से ज़्यादा महिलाओं एवं 1/4 से ज़्यादा पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या दिखाई देती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी उम्र की वजह से हड्डियों का कमज़ोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कई बार मामूली चोटों के बावजूद भी बुजुर्गों में फ्रैक्चर दिखाई देता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि बुजुर्ग बाथरूम में फिसल जाते हैं तो उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर कार से या फिर कुर्सी से या फिर बेड से उतरते वक्त भी उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसे फ्रैक्चर्स को फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर्स कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार सही इलाज या सही सर्जरी के बावजूद भी बुजुर्गों की रिकवरी सही नहीं हो पाती है और अक्सर वो डिपेंडेंट बन जाते हैं। कई बार तो 1 साल के अंदर अंदर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थिति से हम बुजुर्गों और अपने आप को कैसे बचाएं? सबसे पहली बात तो आपके डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाहर से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना भी आवश्यक है। इसके बाद कई बुजुर्गों में स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म की समस्या भी होती है। स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अगर आप खुद स्मोकर हैं या अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं या फिर आपके घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जो बहुत स्मोकिंग करते हैं या फिर रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं, तो आप इन लोगों को इनकरेज करें कि वो स्मोकिंग बंद करें, अल्कोहल लेना बंद करें। रोज़ सही मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से भी हमारी हड्डी की ताकत बढ़ती है। इसलिए बुजुर्गों को वॉकिंग और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए प्रेरित करें। 65 साल की उम्र के बाद हर 2 साल में डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। इससे आपके कूल्हे और कमर की हड्डियों की फ्रैक्चर का रिस्क पता चलता है, और अगर यह रिस्क ज़्यादा है जो डेक्सा स्कैन से पता चलता है तो आपके डॉक्टर्स आपको इस चीज़ के लिए सही उपचार बताएंगे। कई दवाइयाँ जैसे एंटासिड्स की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप दवाई लें तो डॉक्टर्स की सलाह से ही लें। अपने घरों को एल्डरली फ्रेंडली बनाएं। जगह जगह रेलिंग्स और हैंडल्स लगवाएं। घरों के टाइल्स और मैट्रेसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होनी चाहिए। फर्शों में इधर उधर सामान नहीं पड़े होने चाहिए जिसके ऊपर बुजुर्ग फिसल के गिर जाएं। अगर कभी भी किसी भी मामूली चोट की वजह से कहीं भी दर्द शुरू हो जाता है किसी बुजुर्ग में, तो तुरंत आगे हॉस्पिटल में दिखाएं। अगर कूल्हे में फ्रैक्चर आता है या कमर की हड्डी में फ्रैक्चर आता है या फिर किसी भी एरिया में फ्रैक्चर आता है तो इसका तुरंत इलाज ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर होने वाली सबसे कॉमन हड्डी जो है वो कूल्हे की हड्डी होती है। अगर फ्रैक्चर होती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अक्सर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने से इलाज का आउटकम बहुत बेहतर हो जाता है और जो बुजुर्ग होते हैं जिनका हिप में फ्रैक्चर होता है उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो अभी हमने जाना ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स के रिस्क के बारे में। इसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डालें और हमारे चैनल को ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।